तो जय हिंद दोस्तों, सबसे पहले शिवम क्लासेस धनबाद में आप लोगों का स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहने वाला कुछ आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला, और बहुत दिनों के बाद भी शायद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम मेरे मोबाइल में हो गया था स्टोरेज को लेकर के, ठीक है, जिस कारण मैं वीडियो में भी नहीं बना पा रहा था। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आज आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है, और इसमें कुछ लोगों का जो डाउट है उसमें भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये वीडियो जो पूरी तरह से डेडिकेटेड आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इंतजार है कि यार वैकेंसी को लेकर के, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर आंदोलन भी हुआ था जो कि उस तरह मतलब कि जोर शोर से नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग भी इसमें साथ हम लोगों का नहीं दिए, ठीक है। तो मेरा आज का मेन मोटो क्या है ना, आप सभी स्टूडेंट जो आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मैसेज देना है, ठीक है, और आप ही बताना कि इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं हो, ठीक है। देखो, सभी लोगों को कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता है कि वैकेंसी आपको इसी साल आनी है, ठीक है, क्योंकि रेलवे में अभी तक 2018 के बाद से वैकेंसी नहीं आई, ये सभी लोग जान रहे हैं। एक नॉर्मल स्टूडेंट की भी तरह भी कोई भी स्टूडेंट भी जो तैयारी कर रहा होगा उसको भी पता है कि 4 साल 5 साल हो चुके आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की नई बहाली नहीं आई है, लेकिन इस बार आएगी, और ये सभी लोग को पता है। और इलेक्शन का भी माहौल है, तो ये इलेक्शन का ही वैकेंसी होगा, लेकिन 100% आएगी जब हमको पता है, और यही बात सभी लोगों को पता है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का सपना यही है कि इसी लास्ट बहाली का इंतजार कर रहे हैं, फिर भी लोग एलपी और टेक्नीशियन की बहाली की इंतजार कर रहे हैं कि आएगी तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर दूंगा कि आप जो सोच रहे हैं कि आएगी तब तैयारी करेंगे, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है। जिनका तैयारी बहुत ही अच्छा है पहले से भी, तो उनके लिए भी है कि आप एकदम रिदम को अभी बढ़ाए रखें, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो वैकेंसी जैसे ही आएगी तो आपको इतना भी समय नहीं मिल जाएगा कि आप तीर मार लोगे, ठीक है, क्योंकि देखो बहुत समय कम मिलेगा आपको, क्योंकि इसको जल्दी से कंप्लीट करवा लेगी, एग्जाम नोटिफिकेशन आएगा, फिर 2-3 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा, और इसलिए आपको कम समय मिलेगा। क्योंकि याद रखना, एलपी टेक्नीशियन में ट्रेड नाम का चीज़ भी होता है, ठीक है। और आपको पता होगा सभी लोगों जो एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं कि ट्रेड इतना भी आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। हाँ, ट्रेड उनके लिए अच्छा है जो शुरू से टेक्निकल बैकग्राउंड से, जो बीटेक किए हुए, डिप्लोमा किए हुए, तो वो अच्छे से थोड़ा सा ट्रेड को पढ़ते हैं। जो भी हो, बीटेक में 4 साल या डिप्लोमा में 3 साल जो भी होता है उसको टेक्निकल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी होता है। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे आईटीआई के स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो कॉलेज रेगुलरली नहीं जा रहे हैं, उनके लिए सरदर्द है, और इतना बड़ा सरदर्द है कि वो उनको इस जॉब से सीधा बाहर करता है। क्योंकि आपको बता दो कि आपका ट्रेड पेपर क्वालिफाइंग, उसमें सिर्फ क्वालिफाइंग नंबर लाना है आपको, लेकिन उसी में इतने क्वालिफाइंग नंबर ला नहीं पाते हैं लोग, ठीक है। रट के चीज़ों को जाते हैं, बेसिक उनका स्ट्रांग नहीं रहता और बेसिक का क्वेश्चन बनता नहीं, वहाँ फेल हो जाते, तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। तो इस चीज़ को ध्यान देना। तो करना क्या, 3 मेजर चीज़ों पर बात करूँगा, एकदम फालतू की बात एकदम नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट बात जो डेडिकेटेड हैं वही सिर्फ इस वीडियो को देखना, यार जिनको नहीं है तो उनको इन वीडियो से कोई मतलब मत रखना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। क्यों, देखो ट्रेड को बेसिक से अभी आपके पास समय है, और बहुत सारे लोगों का मेरे ट्रेड के रिकॉर्डिंग आता है कि मैं ट्रेड कौन सा लूँ, ट्रेड कौन सा लूँ। तो एक बात बता दे रहे हैं, अगर आपने फीटर किया तो आपके पास बहुत सारा ट्रेड का ऑप्शन नहीं रहेगा। जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड जो ट्रेड है ना, वही आपको मिलने वाला है। फीटर को जनरली फीटर ही मिलता है, इलेक्ट्रिशियन को जनरली इलेक्ट्रिशियन ही मिलता है। जैसे कोई डिप्लोमा से मैकेनिकल किया तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो आते हैं, मैकेनिकल ब्रांच के अंदर जो आते हैं, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, फीटर हो गया, ठीक है, ऑटोमोबाइल हो गया, मोटर मैकेनिक व्हीकल हो गया, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते। तो मैकेनिकल वाले को जो डिप्लोमा के उनके पास तो ये ऑप्शन रहेगा, तो वो चुन सकते हैं 3-4, लेकिन फीटर वाले के ऑप्शन नहीं रखे, उनको फीटर ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो पिछली बार जो आप ट्रेड लिए थे सोचे कि इस बार वही ट्रेड ले, लेकिन उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक अच्छे से करें। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बेसिक कहाँ से करें। तो बेसिक के लिए आईटीआई की जो आपके पास बुक है उस सिलेबस को देखो, वही सिलेबस एकदम आने वाला है, उसको अच्छे से रीड आउट करें। फिर उसके बाद उस टॉपिक को कोई टीचर अगर ऑनलाइन पढ़ाया तो उसको अच्छे से जा करके पढ़े। जैसे ट्रेड में फाइल के बारे में है आपका, तो फाइल पढ़ना है, बहुत सारे 7-8 तरह के फाइल होते हैं, तो फाइल को जा करके आप टीचर से देखें, जो आईटीआई के टीचर पढ़ाएं उसको देखें, या कोई भी टीचर से। तो बेसिक से अच्छे से पढ़े, उसका अभी से नोट्स बना, और स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगी। जो चीज़ें हो रही हैं ना उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है, ताकि आप अगर कॉन्सेप्ट अभी से पढ़ोगे तो क्या होगा, जब ट्रेड में आपके पास क्वेश्चन आएगा, घुमा के भी आएगा ना, तो आपको पता है इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप ऑप्शन को लगा, लेकिन रट के जाओगे, एमसीक्यू रट के जाओगे 3400-3500, तो ये ट्रेड नहीं निकलने वाला है। जो ट्रेड बैकग्राउंड से हो वो जानते, जो ट्रेड, क्योंकि मैं भी ट्रेड बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो ट्रेड बैकग्राउंड में अक्सर होता है कि जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं तब तक आप चीज़ों को क्लिक नहीं कर पाओगे, दिमाग में आएगा ही नहीं।
तो करना है, क्योंकि मैंने भी ट्रेड का एग्जाम दिया था एलपी में और मैं अच्छे से क्वालिफाई भी कर गया था, ठीक है, बहुत कम समय में अच्छे क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है उसमें। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बस एक सजेशन दे रहा हूँ। तो ट्रेड को अभी से बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। और बहुत सारे लोगों का ट्रेड आता है कि मेरा पीसीएम है, हम इलेक्ट्रीशियन ले सकते हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री देखो। तो पीसीएम जिसका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, उनके पास 3-4 ऑप्शन आते हैं। क्या ऑप्शन आएगा, आप मैथ के ट्रेड के तौर पे मैथ को भी रख सकते हो, फिर वायरमैन भी रख सकते हो। 3-4 ऑप्शन आता है, तो उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे ट्रेड है कि वही ट्रेड से सिर्फ पेपर ही आता है, तो ये कब पता पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड है, तो सबका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सबका तो मुझे थोड़ी पता है कौन कौन क्या क्या है। आईटीआई में बहुत सारे यार सब ब्रांच है, कारपेंटर पर है ना, तो कुछ कुछ है ना। तो आपका जो पिछले बार था समझिए कि वही रहने वाला, और जो ऑप्शन वाला मैं वो बता दूंगा। और एक मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, वो भी आप लोग जरूर देखना, ठीक है। और क्या करना है, फिर साइंस को अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो। कैसे स्टार्ट करना है, ये नहीं कि ऑप्शन ऑब्जेक्टिव टाइप से, मतलब बेसिक से अच्छे से पढ़े। क्या क्या पढ़ना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो CBT 1 जो एग्जाम होगा आपका एलपी का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से साइंस में क्वेश्चन आएंगे, ये तीनों पोर्शन से पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ो, एक बार ऐसा पढ़ो कि मेंस में भी काम आए। केमिस्ट्री का भी ऐसा नोट्स बनाओ, ऐसा पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि एक बार में काम आया। मेंस के लिए बायो को भी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे ही आप पढ़ोगे तो ये आपका पीटी के लिए तो काम हो जाएगा। और पीटी में इस बार अच्छे से पढ़ो, क्योंकि इस बार बता दे रहा हूँ पीटी का कटअप अच्छा खासा जाने वाला है। ऐसा नहीं कि पिछली बार के जैसा 20 नंबर 22 नंबर पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार इसका एक बार एग्जाम हो चुका है, पैटर्न लोगों को पता चल चुका है। तो इस बार आपका कटअप जाएगा, क्योंकि पिछली बार किसी को कोई पता नहीं था, नया एकदम सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था लोगों के सामने, इसलिए कटअप बहुत ही कम गया था। इस बार कटअप हाई जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से डिटेल से पढ़ो, ताकि मेंस में काम। अब मेंस में मेनली फोकस आपको काम आएगा, फिजिक्स का टॉपिक आएगा। जैसे क्या बोलते हैं, मेजरमेंट काम आने वाला है, टेम्परेचर काम आने वाला, ये सब। और कुछ 7-8 टॉपिक, 8-12 टॉपिक हैं। क्योंकि देखो मेंस में आप जैसे ही जाओगे तो मेंस में 100 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें साइंस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएगा, जिसमें फिजिक्स का ज़्यादा पोर्सन आता है, ठीक है। तो बायोलॉजी का नहीं रहता उसमें, और केमिस्ट्री नहीं रहता है ना। हीट एंड टेम्परेचर हो गया, कंपाउंड हो गया, ठीक है, पुल्ली वगैरह हो गया, ये सबसे आपका ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं, मेजरमेंट से जाता है, ये सब फिजिक्स के अंदर आते हैं। तो फिजिक्स वाला ज़्यादा पोर्शन आपको मेंस में काम आएगा, और बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग और बाकी मैथ। तो ये चीज़ तो आपको करना है। साथ ही अभी से आप लोग क्या करो, ज़्यादा मार्क्स अभी से अच्छे करना है, तो देखो उसके लिए क्या करना, अभी से आपको मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ क्या है ना, जितना बनाओ उतना सही होगा, उतना सही आपको परफेक्ट देगा, ठीक है। रीजनिंग में क्या, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, रेलवे में रीजनिंग बहुत अच्छे लेवल का आता है, तो रीजनिंग अभी ऐसे अच्छे से बनाओ, ताकि आपका जो रीजनिंग में फंसाता है रेलवे, कहाँ कथन एवं निष्कर्ष में फंसाता है, क्लॉक हो गया, ये सब जो थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है ना, उसके ऊपर अभी से प्रैक्टिस ज़्यादा फोकस करके करो, ताकि आप मान लो 20 नंबर का रीजनिंग है, आप 10-12 बना पा रहे, 8 नंबर जो क्रिटिकल फंस रहे हैं आपके, तो इस पर अभी इतना कमांड कर लो कि आपको एग्जाम के समय दिक्कत ना हो। तो ये चीज़ करो, रीजनिंग इसीलिए डेली प्रैक्टिस करो, मैथ भी डेली प्रैक्टिस करो। अब कैसे करना है डेली, या तो 50 बना लीजिए डेली, या तो 30 बनाइए। तो अपना एफिशिएंसी के अनुसार आप लोग जितना बना सकते हैं आप लोग ये करिए, ठीक है। और इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है, पीटी का भी कट ऑफ आपका क्या बोलते हैं, इस बार नॉर्मल कट ऑफ नहीं रहने वाला, थोड़ा तो हाई जाएगा पिछले बार की तुलना में, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि कैसा पेपर आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जनरेट हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसीलिए मैं एकदम पूरा जो जेन्युइन चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताया, और समझदार लोगों के लिए इशारा भी काफ़ी है। और अभी आप देखो कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है ना। तो और हो सके तो लगे कि हम तैयारी करें अभी से कि नहीं करें, तो बस एक सिंपल सा काम है, आप एक मॉक टेस्ट दे लो, प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट देख लो, और देखो मेरा क्या हाल है, अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप खुद डिसाइड करना, अभी से पढ़ने का हमको ज़रूरत है कि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आने के समय। तो याद रखना, फिर से एक ही बात बोलेंगे, इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले अक्सर छोड़ जाते हैं। तो आपको ये काम नहीं करना, अभी से मेहनत करो, ठीक है। क्योंकि बता दे रहे भैया, आप अभी सोच रहे हो ना, इसके जस्ट विपरीत बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, अंधाधुंध तैयारी कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है ना। तो मैं रिप्लाई भी देता हूँ, बहुत सारे ट्रेड में ये दिक्कत है, यहाँ दिक्कत है, साइंस में, मैं उसका रिप्लाई भी देता हूँ। बहुत सारे बुक को लेकर के भी आता है मैं उनका। तो समझ रहे हो ना कि कंपटीशन तेज है, ऐसा मत समझो कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि वैकेंसियाँ कब आएगी, वैकेंसियाँ। अरे भैया सभी को पता है, ठीक है, कि वैकेंसी आएगी। तो आप ये बात बोल के बेवकूफ़ मत बनो। अब बहुत सारे लोग मेरे में कमेंट करते हैं कि आप वीडियो बना दिए, वैकेंसी आने, तो निगेटिव कमेंट करने से भैया तुम्हारा कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और तुम्हारे निगेटिव कमेंट करना तो मेरे पास जवाब है ना, कभी जवाब मैं देने वाला हूँ, ठीक है। तुम करते रहो, परेशान रहो, कोई फ़र्क मुझे पड़ता है नहीं। तो आप निगेटिव कमेंट करते हो तो देखो होता क्या है, एक तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता ही है, मुझे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है मैं ब्लॉक मार देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है यार और भी लोग जो तैयारी करने वाले उसके लिए।
तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें, जो नेगेटिव भी कमेंट करते और भी स्टूडेंट उस चीज़ से भी बचें और तैयारी अभी से करें, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव कमेंट करने वाला का कोई माय बाप नहीं है, यहाँ करेंगे कल वहाँ करेंगे, 10 जगह उनका काम ही है, ठीक है। तो पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है, और अभी से तैयारी के ऊपर लग जाए। सोचा कि चलो आपको एक डेडिकेशन वीडियो बनाता हूँ ताकि कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो, और नए जितने लड़के हैं ना वो भैया एकदम ये काम अभी से करो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल पे नहीं है ना तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है, और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक भी कर देना। तो चलो, धन्यवाद।